इंडियन फिटनेस यूट्यूबर्स, जितने भी इंडिया में फिटनेस यूट्यूबर्स हैं, उनमें सबसे पहले एज अ सब्सक्राइबर काउंट्स सबसे पहले नंबर पर रोहित खत्री है अभी। ठीक है, रोहित खत्री ने अपने इनिशियल ईयर से, मतलब जब भी यूट्यूब पे वो आए हैं, अब तक बहुत ग्रोथ की है ना। तो उनकी एक हिस्ट्री है यूट्यूब पे जो इतनी, मतलब अगर हम यूट्यूब की बात करें तो इतनी खास नहीं रही। क्यों? क्योंकि जो वो नॉलेज देते थे पहले, है ना, उसके ऊपर बहुत सारी एक्सपोज वीडियोस बनती थी, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उन्हें मतलब बहुत तरीके से एक्सपोज किया, है ना। और उनकी नॉलेज भी एक्यूरेट, मतलब एज अ साइंटिफिक उसमें बैठती नहीं थी, है ना। एक्यूरेट नॉलेज, वो अच्छी नॉलेज नहीं देते थे एक तरीके से, कि मतलब जैसे चेस्ट फैट वाली बात हो गई, कार्ब्स वाली, बहुत पुरानी, है ना, ऐसी वीडियोस बनाई जिस वजह से उन्हें बहुत एक्सपोज किया गया, मतलब, है ना। तो उनका एज अ यूट्यूब करियर, है ना, यूट्यूब करियर पे नॉलेज देने वाला जो एक पार्ट था वो इतना खास रहा नहीं, है ना, जिस वजह से उन्हें बहुत हेट मिली। अपने इनिशियल उसमें जब मैंने एक तरीके से फिटनेस को देखना चालू किया या फिटनेस को अपने उसमें जीवन में उतारना चालू किया, तो मैं भी उनकी वीडियोस देखता था, है ना। मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखता था वैसे, लेकिन उनकी मैं वैसे कुछ ज़्यादा ही देखता था, है ना, क्योंकि एक एज फैक्टर हो जाता है कि मतलब यार सेम एज के से है तो यार एक कनेक्शन हो जाता है। लेकिन जब धीरे धीरे मैच्योर होने लगते हैं हम, तो पता चलता है कि हाँ, अब क्या नॉलेज सही है हमारे लिए, क्या नॉलेज गलत है। जब धीरे धीरे मैंने पढ़ना चालू किया, अब मैंने थोड़ा और यूट्यूबर्स को देखा, है ना, थोड़ा थ्योरीज पढ़ी थोड़ी, है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल उस पर गया, तो पता चला कि हाँ, क्या नॉलेज सही होनी चाहिए, क्या नहीं। तो उस वजह से क्या हुआ कि एज अ व्यूअर मेरे जो दिमाग में था रोहित खत्री की एक नेगेटिव इमेज कहेंगे हम, जो बन चुकी थी कि मतलब यार बंदा इतनी अच्छी नॉलेज नहीं दे रहा, है ना, एक्यूरेट नॉलेज नहीं दे रहा। तो हेटर तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ, मैंने इग्नोर मारना चालू कर दिया था। मैं देखता नहीं था, फिर रोहित खत्री को मैंने देखना बंद कर दिया था उनकी नॉलेज की वजह से, क्योंकि वो मेरे ऊपर, है ना, वैसे भी साइंस के बेसिस पे वो नॉलेज मेरे लिए तो थी नहीं वो, और वो किसी के लिए भी नहीं होती। तो उनको मैंने देखना बंद कर दिया। हेटर नहीं कहूँगा अपने आप को, लेकिन इग्नोर मारना चालू कर दिया, और उन्हें एज अ व्यूअर, उनका व्यूअर मैं नहीं रहा तब तक। फिर मैंने और यूट्यूबर्स को देखा और अपनी नॉलेज और बढ़ाई और थ्योरीज पढ़ी, और इधर उधर से अपना किताबें पढ़ के थोड़ी अपनी नॉलेज बढ़ाई, और अपने ऊपर खुद भी एक्सपेरिमेंट करने लगा, और आज मैं खुद एक एक यूट्यूबर बन के अब आपके सामने हूँ। लेकिन कुछ ही दिन पहले, है ना, या कुछ महीने पहले, उन्होंने एक बात अनाउंस की थी कि मैं एमेच्योर ओलंपिया में आने वाला हूँ एज अ पार्टिसिपेंट, मैं वहाँ पे कम्पीट करूँगा एज एन एथलीट। तो तब ये बात मुझे दिखाई थी, मैंने देखी थी वो बात, तो यार मुझे लगा यार मतलब कितना ही कर लेंगे ये, है ना। ठीक है, अच्छी बात, आ रहे हैं बहुत, और भी यूट्यूबर्स थे जो आ रहे थे, लेकिन मुझे लगा यार ये बंदा क्या कर ले, मतलब एज अगर फिजिक की बात करें, एथलीट की बात करें, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था, है ना, एज एन एथलीट, और फिजिक भी उस लेवल की नहीं थी उस वक्त कि यार मतलब क्या कितना कर लेंगे। लेकिन जब वो स्टेज पे उतरे और उन्होंने अपने अपडेट देने चालू करे, तो एज एन एथलीट, नॉट ए यूट्यूबर, एज एन एथलीट जो उनकी एक इमेज आई एज एन एथलीट, वो अच्छी थी। ठीक है, और जो वो प्लेसिंग लेके आए टॉप 10, आई गेस टॉप 10 में भी आए वो, तो उस वजह से एज एन एथलीट उनकी इमेज मेरे दिमाग में एक अच्छी बन चुकी है अब। क्योंकि मतलब पहली बार आना और इतने बड़े स्टेज पे कम्पीट करके पहली बार टॉप 10 में आ जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, मेहनत की है डेफिनेटली, बहुत मतलब सफ़र भी किया है इस चीज़ के लिए, है ना। उनका शायद फैटी लीवर हो गया था, लीवर में कुछ दिक्कत आ गई, तो सफ़र भी किया है, ऐसी बात नहीं है सफ़र नहीं किया, मतलब ऐसी ही, है ना, खड़े हो गए और टॉप 10 ऐसे ही मिल गया होगा उन्हें, ऐसा नहीं है, टॉप 10 ऐसे नहीं मिल जाता ना, इतने बड़े स्टेज है, एमेच्योर ओलंपिया है वो, तो उनको ऐसे मतलब एक रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है मेरे, है ना, मेरे उसमें, मेरे नज़रिए में उनके लिए एक रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है एज एन एथलीट। यूट्यूबर अभी शायद वो इतनी नॉलेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, अपने अपडेट देते रहते हैं, अपने फिजिक के अपडेट देते रहते हैं, उनके कोच के साथ वो, है ना, यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं आजकल भी शायद, और इंस्टाग्राम पे भी ऐसी अपडेट देते रहते हो। लेकिन एज एन एक कोच, अगर हम रोहित खत्री को देखो, अभी उनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने उनकी नॉलेज वाली जो नॉलेज देते थे वो वीडियो से बंद कर दिया, और अभी शायद वो इतनी नॉलेज वाली वीडियोस दे नहीं रहे हैं या बना नहीं रहे हैं। लेकिन एज एन एथलीट हाँ, एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है। यूट्यूबर की तरह देखे तो अभी वही पॉइंट ऑफ व्यू है शायद अभी, लेकिन एज एन एथलीट उनकी एक इज्जत बढ़ी है मेरे उसमें, है ना। तो बात अब मेरी ये है ना, पहले मैं उनका हेटर था, कोई हेटर तो था नहीं, कि बस मैंने इग्नोर मारा था, और अब मैंने भी मतलब फ़ैन नहीं हो गया हूँ एक तरीके से, लेकिन हाँ, एक रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है। तो मैं ये बता रहा था कि गाइस, मतलब इंसान का ना एक दो पहलू होते ही है ना, किसी चीज़ में वो अच्छा होता है, किसी चीज़ में बुरा हो सकता है। ठीक है, तो एक बुराई वाला फेज था उनका जो नॉलेज वाला था, अब एक एज एन एथलीट वो उभर के आ रहे हैं और अच्छा मतलब प्रोग्रेस कर रहे हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मतलब यार वो बंदा कोई इतना मतलब घटिया प्रोग्रेस कर रहा है यार, बॉडी में कोई रिजल्ट नहीं है, वो नहीं है, है ना, है रिजल्ट है, उनके कोच के बदौलत, उनकी मेहनत के बदौलत रिजल्ट है। लेकिन अगर आप पूछोगे अब भी कि यार अब तू क्या फ़ैन हो गया, फ़ैन तो नहीं कहूँगा मैं अपने आप को, लेकिन हाँ, रिस्पेक्ट बढ़ी है। अब अगर आप कहोगे कि यार क्या नॉलेज अब वो प्रोवाइड सही करेगा, है ना, एथलीट बन चुका है, तो जो मैंने पहली वीडियो बनाई उसमें बताया था कि यार बॉडी बिल्डर जो होता है या फिजिक एथलीट जो भी है, ज़रूरी नहीं वो आपको, है ना, अच्छी नॉलेज दे, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब वो एथलीट बन चुके हैं, तो क्या अब हम उन्हें सुनना चालू कर दे, उनको एज एन इन्फ्लुएंसर देखें हम, क्या अब वो अपनी जो नॉलेज थी वो अपनी सुधारेंगे? देखिए, नॉलेज सुधारना ना सुधारना वो तो अब उनके ऊपर है, लेकिन
अगर वो वही नॉलेज अब भी देंगे एथलीट बनने के बाद, तो तब भी वो गलत की गलत रहेगी, है ना, तब भी वो गलत की गलत रहने वाली है। वो उस नॉलेज में अगर वो एथलीट बन चुके हैं, वो टॉप 10 में आ गए, तो उसमें उस नॉलेज का कोई मतलब ये नहीं है कि वो नॉलेज अब सही हो जाएगी। ऑब्वियसली वो नहीं होगी। हमें साइंस के ऊपर देखना है, उसे साइंस के बेसिस पे देखना है हमें कि यार वो क्या मतलब अब सही है, वो नॉलेज सही नहीं है तो मत सुनना। अगर सही दे रहे हैं, किताबें पढ़ना अपनी, अगर वो नॉलेज सही है तो ऑब्वियसली उसे सुनना है हमें। लेकिन किसी के एथलीट हो जाने से उसकी पुरानी दी गई हुई नॉलेज जो सही नहीं थी वो अब सही नहीं हो जाएगी, है ना। आप रिस्पेक्ट करिए उनकी ज़रूर, एथलीट एज एन एथलीट ऑब्वियसली रिस्पेक्ट है। लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि यार अगर वो अब भी वही नॉलेज दे रहे हैं ना जो पिछड़ी हुई नॉलेज थी, जो पुरानी थी, तो डेफिनेटली मत सुनना। मेरा ये मोटिव है। बहुत उनकी मैंने बहुत मतलब यूट्यूबर्स देखा है, उनके बहुत तारीफ़ कर रहे हैं इस बारे में कि यार अच्छी फिजिक बनाई है, अच्छी मतलब डेवलपमेंट लाई है, और यार 10th प्लेस ना, टॉप 10 कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। तो हाँ, उसके लिए उन्हें सराहना जाना चाहिए, वेल डन, है ना, एक थम्स अप है उसके लिए। लेकिन अगर वही नॉलेज, वो पुरानी वाली नॉलेज अब दे देंगे तो, है ना, बात नहीं बनेगी, वो बात नहीं रह जाएगी। अगर हाँ अपनी नॉलेज अपडेट करके लाते हैं वो, है ना, और शायद वो अब कर रहे हैं धीरे धीरे। एक सात्विक पांडे करके हैं, उन्होंने उनकी ना पर्सनल ट्रेनिंग के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो हाँ लग रहा था कि हाँ थोड़ा बहुत पिछली बार से अब थोड़ा अपडेट किया है उन्होंने, है ना, अपडेट है उनकी नॉलेज में थोड़ा बहुत। लेकिन अगर फिर से एथलीट बन के अगर वो पुरानी नॉलेज बिना विदाउट एनी अपडेट वही देते रहेंगे तो वो बात नहीं बनेगी। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। ना ही मैं उनका हेटर था पहले, ना ही अब फैन हूँ, लेकिन हाँ रिस्पेक्ट बढ़ी है। लेकिन एथलीट बन जाने से, है ना, एथलीट बन गए, अब वो कोई नॉलेज अगर गलत देंगे तो वो सही नहीं हो जाएगी। आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना उससे। अगर वो गलत नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है, अगर वो गलत नॉलेज देते तो इन्फ्लुएंस मत होना, खुद का दिमाग लगाना, थोड़ा पढ़ना, थोड़ा रिसर्च करना, उसके बाद ही कोई कदम उठाना अपने ऊपर, कोई एक्सपेरिमेंट करना, है ना। ऐसा नहीं है कि अब कोई एथलीट बन जाएगा तो उसकी नॉलेज अच्छी हो जाएगी। हाँ ऑब्वियसली थोड़ी बहुत वो नॉलेज, कुछ एक्सपीरियंस नया किया है उसने, तो शायद उसकी नॉलेज वो अच्छी दे दे। लेकिन एक फिटनेस वाले जॉनरा में जो 99% लोग इस जॉनरा में आते हैं कि यार जो फिटनेस, सिर्फ आम फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग वाली नॉलेज उन्हें इतनी नहीं चाहिए, बस थोड़ा फिटनेस वाले उसमें रहेंगे। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि उनकी फिजिक को देख के अब अपडेट हो चुके हैं, टॉप 10 में आ गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनकी नॉलेज, है ना, जो देंगे वो, अगर वो गलत है तो गलत ही रहेगी वो, ठीक है। तो मैं यही समझाना चाहता था कि आपको कैसे अब जज करना है ना, कैसे देखना है आपको उन्हें एज एन एथलीट। ठीक है, आप उनकी रिस्पेक्ट करिए, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन एज एन इन्फ्लुएंसर वो कैसे है वो अब आगे पता चलेगा ना, जब वो नॉलेज देंगे। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो बस आज की वीडियो में मैं बस इतना ही बताने वाला था कि कैसे कैसे मतलब आपको जज करना है, कैसे कैसे मतलब कैसे इन्फ्लुएंसर चुनने हैं अपने लिए, ठीक है, किसकी नॉलेज लेनी है, किसकी नहीं लेनी है, और उस चीज़ के लिए आपको खुद भी नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ी नॉलेज खुद भी लेनी पड़ेगी। तो थैंक यू गाइस, मेरा नाम है अमित गौतम, आप देख रहे हैं अपना फिटनेस।